सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को रस, छंद, अलंकार के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके सिलेबस में देखिए 2 रस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक का उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, देखिए लिखा होगा वीर रस अथवा करुण रस या फिर हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अलंकार से देखो श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। लक्षण का मतलब होता है परिभाषा। छंद में पूछा गया है जैसे दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखे, यानी कि परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है, साथ साथ में मात्रा भी लगाना है उसके ऊपर। तो जिन बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मात्रा भी किस प्रकार से ऊपर लगाते हैं छंद के ऊपर, ठीक है। देखिए क्लास जो है यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं पेपर देने जा रहे हैं भैया 24 फरवरी को, चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हो चाहे 12 के हों, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो हास्य रस की पहले परिभाषा देख लेंगे। किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके स्थायी भाव हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। यदि किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देख करके मन में हंसी मजाक का भाव उत्पन्न हो जाए तो आप समझ जाइए कि हास्यरस है, ठीक है। उदाहरण जैसे देखेंगे, लिखा है शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी कि जब भगवान भोले शंकर की बारात जाती है तो उसमें बहुत सारे इस अजीब अजीब प्रकार के बाराती होते हैं, तो उनको देख करके जो है सब हंसने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हास्यरस का प्रयोग हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से नोट कर लें। करुण रस के बारे में बात कर लेते हैं। करुण रस जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, ठीक है। तो करुण रस कहलाता है। उदाहरण मण खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें भैया करुण रस है, ठीक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन रस से जरूर होता है, या कोई एग्जाम्पल दिया होगा उसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा रस है। जैसे ये क्वेश्चन, ये उदाहरण दिया होगा उसमें मण खोए भुजंग सी जननी फंसा फटक रही थी, पूछेगा इसमें उपयुक्त लाइनों में, पंक्तियों में कौन सा रस है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से एक पे गोला कर देना होता है। अगला शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। यदि आप लोगों को स्थायी भाव सभी के याद है तो आप लोगों को परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उसे शांत रस कहते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है इसका, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी टोए, यानी कि कह रहे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम मुझे क्या रौंदोगे, मैं तुम्हें ही रौंद दूंगी। तो इसमें भैया शांत रस है। अगला है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का उदाहरण भी देख लेंगे। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो है इसमें कौन सा जो है रस है, तो इसमें भैया वीर रस है, ठीक है। इसमें खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वीर रस है, उत्साह आ रहा है मन में, तो इसमें कौन सा रस हुआ, वीर रस हुआ। श्रृंगार रस की बात कर लेते हैं। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रत नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का उदाहरण लिख लेंगे। कहत नटत रिझत खिजत
मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। ये बिहारी दास जी के जो है दोहों से लिया गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्रृंगार रस है। इसमें श्रृंगार रस के वैसे दो भेद होते हैं। इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है दूसरा वियोग श्रृंगार, ठीक है। संयोग दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है वियोग। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगले बात कर लेते हैं संदेह अलंकार। जब उपमेय, अभी अलंकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो अभी तक का जो है रस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं अलंकार की। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिखा हुआ है, देखो। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। देखिए, इसमें पता नहीं चल रहा है कि नारी जो है साड़ी के अंदर है या फिर साड़ी नारी के अंदर है, ठीक है। तो दोनों में संशय बना हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? जब संदेह हो, संशय बना हो तो संदेह अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, समान गुण धर्म के आधार पे क्या की जाए? तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा के वाचक शब्द होते हैं सा, सी, से, सम, समान, समाना। तो देखो इसमें सी आ गया है, तो इसलिए उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण याद कर लेंगे, हरिपद कोमल कमल से, तो से आ गया। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें कौन सा है? पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सा, सी, से या कहीं पे आ रहा है, वाचक शब्द है इसके सा, सी, से, ठीक है, सम, समान, समाना यदि आ जाए तो आप जान जाइए कि उपमा अलंकार है। जैसे इस वाले में जो लिखा है इसमें सी आ गया, तो जान गए आप लोग क्या है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूपक अलंकार की। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है, तो इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द है भैया मनो, जनो, मानो, जानो, मनो, जनो आदि, ये सब वाचक शब्द है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे ही आएंगे। देखिए उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोह। यदि मनोह आ गया तो समझ गए क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनोह नीलमण शयन पर, आतप परे प्रभात, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं। जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दोबारा यानी कि दोहराना होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। जैसे तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, इसमें ता बार बार आया हुआ है, तो इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार। देखो ता आया, यहाँ ता है, यहाँ ता है, यहाँ ता है और यहाँ भी ता है, ठीक है। ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यह कोमल कलाब कोकिल कमनीय कूकती थी, तो का की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, ठीक है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार। रघुपत राघव राजा राम, रा की आवृत्ति देखो कई बार आई हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आप लोग ये सारे स्क्रीनशॉट ले लें या तो अपने कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। उदाहरण भी याद कर लें। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी, माद कथा अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। तो देखो यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक का क्या मतलब होता है? धतूरा। दूसरा उदाहरण लिखा है, देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा और यहाँ पे भी घटा, दोनों बार घटा का अर्थ क्या है? अलग अलग है। हाँ, तो अगला देख लेते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। या रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
तो इसमें भैया कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कभी कभी इतने पूछ लेता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हसनी मोती उनको जान, अधरों पर ने मडराते केसों पर मुग्ध पपीहा। तो इसमें भैया क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। अधरों पर ने मडराते केसों पर मुग्ध पपीहा, तो इसमें भी अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार है। अगला बात कर लेते हैं छंद की। दोहा छंद की बात कर लेते हैं भैया। तो दोहा जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है अलग अलग मात्राएं होती हैं। देखो 4 चरण हैं, तो दूसरा और चौथा जो चरण है इसमें समान होंगी, और पहला और तीसरे में समान मात्राएं होंगी, ठीक है। ये नहीं कि सभी में बराबर बराबर हो, सभी में बराबर बराबर नहीं होती है। सभी में बराबर बराबर होते हैं तो चौपाई होता है। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती है, सबका अलग अलग है। तो इसमें कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि पहले और दूसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी होती है, पहले और तीसरे में कितनी कितनी होती हैं। तो उदाहरण है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर करे फरे और केतक सोचे नीर। तो इसमें कौन सा है? तो दोहा छंद है। रोला छंद की बात कर लेते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम होती है, यानी कि यति होती है, और टोटल मात्राएं कितनी होती है? 24 होती हैं। देखिए मात्रा लगाना आप लोग समझिए। सबसे पहले देखिए ये होता है 2 की मात्रा, जो एस टाइप में बना होता है, ठीक है, और जो सिंगल बना होता है ये होता है 1 मात्रा। देखो जो है लिखा है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। अब देखो जा है, एक अक्षर जा है, तो जा की 1 मात्रा हो गई, एक बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इसका 1 मात्रा हो गया, तो इसलिए ये 2 हो गया, ठीक है। फिर ता में बड़ी की मात्रा है तो इसका भी 2 मात्रा हो गया, ठीक है, एक ता का और एक बड़ी ई की मात्रा, तो ये 2 2 4 हो गए इसमें, ठीक है। तो ये 2 हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 हो गए। जाति, तो जा का 1 हो गया मात्रा, एक बड़ा आ की जो पाई लगी हुई है। इसी प्रकार से ती में, तो इसमें भी 4 हो गए। अब हुई, देखो छोटा ऊ की मात्रा नहीं गिनी जाती है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी ई है तो इसकी मात्रा गिनी जाएगी, तो इसमें 2 हुई। जिन्होंने, तो जिन्होंने छोटी की देखो जा पे लगा तो ये मात्रा नहीं गिनी जाएगी, केवल ये जा का गिना जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक जो डंडा खींचा हुआ है तो इसकी 1 मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की, ये सब नहीं गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से मात्रा आप लोग लगा लिया करें, ठीक है। मात्रा भी लगाएंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सोरठा छंद, ये दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। 4 चरण इसमें भी होते हैं। प्रथम और तृतीय में 11-11, द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह सुमृत सिद्ध होए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धराज शुभगुण सदन। तो ये आप लोग जो है इसका याद कर लीजिए। देखिए गिन लीजिए, देखो 2 2 4 2 6 2 8 और ये 3 11। तो पहला चरण है तो इसमें कितनी मात्राएं हुई? 11। दूसरे चरण में 13 होनी चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो दूसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, ठीक है। तो पहले और तीसरे में होंगी 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये मात्राएं आप लोग गिन लिया करें, ठीक है, लगा दिया करें। नेक्स्ट है चौपाई छंद। चौपाई में बताया मैंने 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं। तुक समान का मतलब जैसे जाने लिखा है देखो इसमें लास्ट में, तो इसमें भी लास्ट में जाने जो है ने आना चाहिए, ठीक है। तो बखाने, तो ये तुक हुआ। जैसे बुलाई तो भाई, तो यही तुक होता है, ठीक है। कुंडलिया की देख लीजिए। कुंडलिया बहुत इंपॉर्टेंट, जो कक्षा 12 में विद्यार्थी हैं वीडियो देख रहे हैं तो वो जो है कुंडलिया अवश्य याद करें, ठीक है। यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के मिलने से होता है। दोहा
एक याद कर लीजिए आप लोग और एक रोला याद कर लीजिए, दोनों के उदाहरण याद कर लीजिए। दोनों के उदाहरण को एक में मिला दिया जाता है, वही कुंडलिया बन जाता है। ठीक है, तो उदाहरण अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, दोहा और रोला के उदाहरण को याद कर लीजिए, वही कुंडलिया में आप लोग लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है, ठीक है, कर सकते हैं, या फिर अलग से जो है हमने कुंडलिया का देखो लिख रखा है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सावन वर्षा जोरे से प्रमदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सौवन के डोले, ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन, मैंने में भरे उमगे झूमता गाता सावन। यहाँ पे देखो जो पहला अक्षर होगा सावन, वही लास्ट में भी आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुंडलिया बन जाता है। ठीक है, ये सभी जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, तो जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में वो मैंने आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो देखो वीडियो को लाइक अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें आप लोग कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जब तक बोर्ड परीक्षा चल रही है तब तक आप लोग जो है तो सब्सक्राइब कर ही लें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को डेली कोई नया वीडियो जो है मैं भेजता रहता हूं, अपडेट देता रहता हूं। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड परीक्षा हो जाए उसके बाद भले अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ना समझ में आए, जब तक बोर्ड परीक्षा चल रही है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहें और जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद।